के जा रहे थे, रास्ता खाली कराते कराते, और जैसे ही वहां गुरु चेला के पास पहुंचे तो सैनिकों ने कहा कि भाई रास्ता खाली करो। गुरुजी बोले क्या हो गया, क्यों करें? बोले हमारे महाराज आ रहे हैं। कौन? कहां जा रहा है तेरा राजा? बोले पश्चिम दिशा के लिए जा रहे हैं। क्यों? बोले हमारे राजा ने पूरी पृथ्वी के राजाओं को जीत लिया है, एक राजा बकाया रह गया। तो भाई पूरी पृथ्वी के राजाओं को क्यों जीता तेरे राजा ने? बोले माल लेने के लिए, खजाना लेने के लिए। क्यों? तेरा राजा गरीब है? बोले नहीं, गरीब नहीं है। और फिर क्यों जा रहा है किसी के खजाने को लूटने के लिए? बोले इसलिए जा रहा है, अमीर तो है और अमीर हो जाएगा। अच्छा, तो जितना जीता है उससे उसे संतोष नहीं है। सोई गुरुजी बोले चेला मिल गया दरिद्री। और संत जी बोले जाओ अपने राजा को भेजो। और भाई संत की आज्ञा राजा कैसे टाल सकता है? राजा आया, संत जी ने कहा राजा हाथ आगे करना। उसने हाथ आगे किया, वो खोटी चवन्नी संत जी ने उसके हाथ पर रख दी और बोले तुझसे बड़ा दरिद्री मैंने अपने जीवन में कोई नहीं। मतलब सीधा साधा है कि तूने इतने राजाओं को जीत लिया, सबके खजाने को लूट लिया, अभी तुझे सब्र नहीं आया है और तू राजा से लड़ने जा रहा है। अब जरूरी थोड़ी है कि तू ही उसे जीते, और उसने तुझे जीत लिया तो जितना कमाया इसे कौन खाएगा? बताओ, वो तो सब यहीं पड़ा रह जाएगा ना। दरिद्री वही है जिसकी इच्छाएं बड़ी हैं। रतन टाटा को सब जानते हैं, हमारे भारत में पैसे वाला था, इतना धन कमाया कि भारत में पूरा नाम है एशिया में, यानी विश्व में। और उसे खाने कौन खा रहा है? कोई खा रहा है? मर गए, चले गए। जो भगवान ने दिया है उसमें संतुष्टि नहीं है, और हाय 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 चारों तरफ कर रहा है, वही दरिद्री है जिसकी इच्छाएं बड़ी हैं। दरिद्री सुदामा जी नहीं, गरीब है। अगर सुदामा जी दरिद्री होते तो सुखदेव जी इतने विशेषज्ञ सुदामा के नाम के आगे कभी नहीं लगा। बताया कितने विशेषज्ञ लगाए? कृष्ण श्याम सखा कश्चिद इंद्रियार्थेषु प्रसन्न आत्मा जितेन्द्रिय। क्या है? कृष्ण श्यासीत सखा। हमारी किसी चौकी के सिपाही से भी दोस्ती हो जाए ना, तो हमारा अभिमान सातवें आसमान पे होता है कि मैं ही चलते गोरई चौकी में। और यहां सुदामा जी के मित्र कौन है? कृष्ण द्वारकाधीश। और सुदामा एक एक दाने के लिए मोहताज है, लेकिन आज तक ये नहीं सोचा कि मैं अपने मित्र से जाकर के कहूं कि मैं गरीब हूं। ये सुदामा जी का चरित्र है। ब्राह्मण हैं, ब्रह्म विद्या को जानने वाले हैं, संसार से विरक्त हैं, धन में आसक्ति नहीं रखते हैं, कथा सुनाने जाते हैं। अगर किसी ने कुछ दे दिया तो ठीक है, और नहीं दिया तो अपनी पोथी बगल में लगाई, 1 रुपया किसी से नहीं मांगे। 5-5 दिन तक घर में भोजन नहीं बनता है। मजाल है अगर किसी से एक चवन्नी मांग जाए सुबह।
इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों पर अपना कंट्रोल है। कभी भी उनकी इंद्रियां संसारिक भोगों में नहीं भटकती हैं, हमारी भटकती हैं इंद्रियां।